अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं। पाकिस्तान दूसरा वनडे मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से। सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है और तेज़ हवा भी चल रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। माइक हेसन पाकिस्तान की नई वनडे टीम बनाना चाह रहे हैं। कादर ख्वाजा मेरे साथ मौजूद हैं और हेसन तजर्बात जो कर रहे हैं उससे बज़ाहिर जर्नलिस्ट क्रिकेटर्स लोग खुश नहीं हैं, लेकिन एक तरह से अब जो सीनियर प्लेयर पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़े हुए हैं वो भी तो भाई साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे भी तो बढ़ना है, एक पैगाम देना है। जैसे एक फ़हीम को ड्रॉप करके पैगाम दिया गया, जिस तरीके से रिजवान को ड्रॉप करके पैगाम दिया गया। सो कादर से ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। कादर, पाकिस्तान की जो T20 टीम थी, आपने माइक हेसन इधर पीछे आओ ना, इधर इस साइड पे, इस साइड पे आओ, एक कनात के पास ही इस साइड पे हैं। पाकिस्तान की जो T20 टीम थी, वर्ल्ड कप वो हारी। अब पाकिस्तान के सर पे वनडे वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं कि ये जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं ये क्या फील कर रहे हैं जूनियर प्लेयर्स को जो आकिब और हेसन मौके दे रहे हैं। अब कुछ सर्जरी और एहतसाब की तरफ हम कुछ उम्मीद और तवक्को करें? माइक लगा हुआ है? जी लगा हुआ है भाईजान। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो सीनियर प्लेयर है ना, उनको थोड़ी सी खुद शर्म खानी चाहिए कि वो परफॉर्मेंस दें और नए लड़कों के लिए एग्जाम्पल सेट करें। माजरत के साथ सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, नए लड़के उनको शर्म दिला रहे हैं कि भाई हम परफॉर्म कर रहे हैं, आप लोग भी करें। माज सदाकत अच्छा प्लेयर है। वाजी ने जिस तरह बैटिंग की है, बहुत सेंसिबल बैटिंग की है। पहले मैच में बाबर के साथ पार्टनरशिप उसकी लगी है। मैं समझता हूँ कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनके अंदर टैलेंट बहुत अच्छा है। रफ़ात मिन्हास एक्सेप्शनल टैलेंट है माशाल्लाह, और बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी करता है। PSL में भी अच्छी की है। समीर भी हमारा फ्यूचर है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस तरह हमारे लाडलों को चांसेस दिए गए हैं ना विदाउट एनी परफॉर्मेंस, तो उसी तरह हमारे इन लड़कों को भी, इन नौजवानों को भी उतने चांसेस देने चाहिए। उनके अंदर इनसिक्योरिटी खत्म हो, लेकिन एक तरह का खुल के, लेकिन कादर एक तरह का बागरी साहब ये नहीं होना चाहिए। मैं सिलेक्शन कमेटी और आकिब भाई और माइक हेसन समेत, लेकिन हेसन पे इतराज़ तो ये आ रहा है कि वो उसने रिजवान को ड्रॉप कर दिया, उसने फ़हीम को ड्रॉप कर दिया, वो अब्दुल्ला को कंसीडर नहीं कर रहा। एक तरह से एतराज़ तो है उसके ऊपर कि वो शादाब को क्यों कैरी कर रहा है। बिल्कुल बनता है। आप जवाब दे ना। उसने पूछा, सवाल किया, वो कहता है जी शादाब जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं, बॉलिंग जो है उसको पांचवा बॉलर जो है उसको कंसीडर करते हैं। तो अब माइक हेसन कोच, हेड कोच जो है वो ये कह रहा है कि जी शादाब को हम बैटिंग ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं और वो मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म करता है। माना जी मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करता है। शादाब के बारे में बोला, बाबर के बारे में एशिया कप में श्रीलंका में बोला, उन्होंने कहा जी चौथे नंबर पे हम उसे बैटिंग कराते हैं, हमारे ऊपर जगह कोई नहीं है। आप जब हेड कोच साहब और बाकी जो टीम थिंक टैंक बैठते हैं वो सब सोचें कि हमने किसको डेब्यू करवाना है, क्योंकि हमारे पास 2023 से अब तक 71-72 डेब्यू हो चुके हैं। माफ़ी बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड ने सिर्फ सबसे कम 6 डेब्यू करवाए हैं 3 सालों में। तो ये हमें डेब्यू पाकिस्तान की कैप इतनी सस्ती ना करें, खुदा का वास्ता इतनी सस्ती ना करें। लेकिन यार इतना तो हम क्लब लेवल में जब खेलते थे ना तो हमें मैच मिलते, लेकिन कादर सीनियर भी तो कुछ नहीं कर रहे ना। तो यही तो मैं शर्म दिलवा रहा हूँ उन्हें कि भाई जब इतने डेब्यू हो रहे हैं तो आपको खुद शर्म करनी चाहिए। सीनियर जो प्लेयर्स हैं उनको खुद शर्म करनी चाहिए कि वो मौका ही ना आने दें। आपके बाबर आजम इस्लामाबाद में पिच मुताबिक होती है, परफॉर्म कर जाते हैं। कराची में परफॉर्म होती है, पिच हल्की होती है। जहाँ पर टर्निंग होती है ट्रैक, जहाँ पर हल्का सा स्लो होता है, बॉल अंदर आता है, वहाँ पर पैडों पे खा लेते हैं। बड़ा प्लेयर, देखिए मैं तनकीद नहीं कर रहा उन पे, पर्सनल कोई नहीं है, तनकीद सिर्फ बैटिंग पे। जब आप सीनियर है ना, विराट कोहली RCB को चैम्पियन बनवाया, उसने जिम्मेदारी का एहसास। बाबर ने ज़ल्मी को चैम्पियन बनवाया, 2 सेंचुरियों के साथ बनवाया, 0 के साथ। मेरी फाइनल में तो खैर नहीं चला वो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपके बाबर ने कब जो है वो रन चेस करते हुए प्रेशर ख़त्म करके इक्का दुक्का इनिंग्स होंगी जो याद भी लोगों को रहती हैं। आप मैक्सिमम चीज़ जो है वो विराट कोहली की आप कंपैरिजन अगर करते हैं विराट से, तो उसने रन चेस में वो मास्टर है और यार प्रेशर हैंडल करता है। डिफरेंट क्लास है। इसी तरह जब आपके सीनियर प्लेयर होते हैं उनको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मेरी बात सुनिए, सलमान अली आगा, साहबजादा फरहान, बाबर आजम, उसके बाद शहीद, उसके बाद शादाब, हारिस रऊफ, इब्रार भी सीनियर हैं, नसीम शाह, इब्रार, ये वो लोग हैं जो सीनियर कैटेगरी में आते हैं। इनको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरफराज अहमद ने इनको झाड़ ज़रूर पिलाई है और इनको कहा है कि अकेले अपनी इनफरादी
जो है ना वो रन्स करने की बजाय टीम के लिए खेला करो। तो ये समझने वाले हो ना तो ये इशारा ही काफ़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्म नहीं करेगा सीनियर प्लेयर उस पर बिल्कुल छुरी चलनी चाहिए, कोई माफ़ी नहीं उसके ऊपर होनी चाहिए कि भाई ये इतना बड़ा नाम है। नामों के ऊपर जब आप क्रिकेट टीम बनाएंगे तो फिर मेरे हिसाब से आज भी जवेद मियां दाद साहब को आप वापस ले आएँ टीम में, इंजमामुल हक साहब को वापस ले आएँ टीम में, वो कम से कम 20-25 रन अभी भी कर लेंगे जितने उनकी जिसामत हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अपने ऊपर खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। थोड़ा हम लोग हर बार पिटते हैं, हर बार रोते हैं, हर बार यही कहते हैं कि यार ये क्या हो गया हमारी टीम को। अब स्पॉन्सरशिप तब आएगी जब आपकी टीम जीतेगी। कादर, एक पॉइंट ऑस्ट्रेलिया की आप समझते हैं कि फुल टीम है, फुल स्ट्रेंथ टीम है, 3-4 प्लेयर का अहम। तो 3-4 प्लेयर अगर वो हों तो इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी टीम को, डेफिनेटली पड़ेगा। वो अगर बिलफर्ज A+ नहीं तो B+ कैटेगरी की टीम जरूर इस टाइम आई हुई है उनकी। नहीं इसको आप A+ ही समझे, ये उनके सारे स्टार प्लेयर, 3-4 प्लेयर उनके मिसिंग हैं ना, ट्रेविस हेड मिसिंग है, वही इम्पैक्ट प्लेयर, वही इम्पैक्ट। अच्छा अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो टीम बनाने जा रहा है वर्ल्ड कप को लेके, माइक हेसन के ऊपर भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं, हम भी हेसन पे तनकीद करते रहते हैं। वर्ल्ड कप में भी आपके सामने जो उसके फैसले थे वो पाकिस्तान को कुछ महंगे ही पड़े, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया उस भाई ने। अब भी जो माइक हेसन ये जो स्पिन विकेटें बना के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन किया, कल ट्वीट्स किए हैं, माइक हेसन कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में ऑब्वियस एक तरह का ट्रैक होगा, बट जो ट्रैक एक्सपेक्टेड है नमीबिया में और जिम्बाब्वे में, हमने उनके ऊपर भी खेलना है। तो क्या पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जो टीम की जो शेप है वो आपको निकलती हुई नज़र आ रही है, या अभी भी थोड़ा सा मार्जिन आप देंगे हेड कोच को? हमने USA के साथ वेस्ट इंडीज़ की भी प्रैक्टिस की थी, याद है आपको? हम USA तक ही रहे थे। हाँ ऑब्वियसली उसमें मोहम्मद आमिर का ओवर और RS रूफ का ओवर पाकिस्तान को महंगा पड़ा। वेस्ट इंडीज़ नहीं गए थे, नहीं गए, बात नहीं समझे। ऐसे ही हमने आजम खान को पाकिस्तानी टीम में इसलिए लिया था कि ये CPL में छक्के मारते तो ये कैरिबियन में जाके छक्के मारेगा जी। हाँ, फिर आपका भाई अकेले गया था तैयारी कर रहे हैं जिम्बाब्वे और नमीबिया की। साउथ अफ्रीका अगर हमारे मैचेस हैं, सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए ना। उस तरह की पिच एक मैच आप हमारे 9 वनडे मैच हो गए, 3 मैच हैं, आप एक में जिम्बाब्वे नमीबिया कर लो, 2 में तो भाई हार्ड ट्रैक बनाओ ना, कि आपको पता लगे, खेलने का भी पता लगे। ऑस्ट्रेलिया आया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर बहुत सी ट्रैक नहीं बनाता है सर। कौन सा ऐसा मुल्क होगा जहां पर जो है वो अपनी सॉइल को वो छोड़ के एशियन सपोर्टेड विकेट बनाना शुरू नहीं बनाएंगे? बताएं, नहीं ऑस्ट्रेलिया बनाएगा कभी? पर्थ की विकेट कैसी होती है पता है आपको? अब तो ब्रिस्बेन भी वैसी हो गई है जी। आप बताएं वेस्ट इंडीज़ की विकेटें कैसी होती हैं? थोड़ी सी स्लो होती है। वो कभी भी बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया तर्ज की विकेट? नहीं। पाकिस्तान में अगर हो चैंपियंस ट्रॉफी तो हम बनाएंगे एशियन सपोर्टेड अपने प्लेयरों के हिसाब से। हम बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, साउथ अफ्रीका तर्ज की विकेटें? नहीं बनाते। तो ये आप भूल जाएं कि साउथ अफ्रीका आपका ख्याल करेगा कि आप जो है वो एशियन इतनी दूर से आ रहे हैं ट्रैवल करके, बेचारे इनके लिए बना दो। ऐसे नहीं होगा, ये हमारी भूल है। इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना है माइक हेसन साहब को, और जो 16 महीने 18 महीने रहते हैं उसके मुताबिक उनको स्क्वाड तश्कील देना है और उसी को ही कैरी करना है। फिर वो स्याह करे सफ़ेद करे जो भी है, फिर हुन ओ ही है। आपने ये नहीं करना कि 15 महीने आपने एक स्क्वाड लगा के रखा, उनको तैयारी करवाई, और 16वें महीने आप ये आ जाओ वो आ जाओ। लेकिन मेरी बात सुन, अभी वो यंग प्लेयर, मेरा मकसद ये है कि आपने 16 महीने को वर्ल्ड कप को ज़हन में रखना है। आप 25 खिलाड़ियों का पूल बना लो, 25 खिलाड़ियों का पूल बनाओ, 25 खिलाड़ियों में से शफल करते रहो 11 को, 15 का स्क्वाड आप बनाओ, 11 का आप शफल करते रहो। उन 25 के साथ फिर आपने आगे वर्ल्ड कप में जाना है। ये ना हो कि फिर आप वो 25 छोड़ के अगले 25 तलाश करना आपको 16वें महीने जाके। टीम सेलेक्ट हो तो आउट ऑफ नो वेयर जो है वो जिस तरह कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाते हैं, वो ना फिर हो कि आप जा रहे हो फिर साहबज़ादा फरहान और माँ सदाकत के साथ, एंड पे आपने याद आया नहीं यार अब्दुल्ला और इमाम बाहर बैठे ने, ये भी अच्छा रिकॉर्ड है ना, ये ना फिर करें। हाँ, ये माइक हेसन को कंफ्यूजन खत्म करनी पड़ेगी। कंफ्यूजन सर, आपको जब तक सिक्योरिटी नहीं ना मिलेगी प्लेयर्स को, खास तौर पे यंगस्टर जो हैं, उनको आप ये नहीं ना कहेंगे कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में तुम हो, हमारे स्क्वाड में हो तुम, तब तक वो मेंटली भी रिलैक्स नहीं होगा, वो फिजिकली रिलैक्स भी नहीं होगा। वो यही समझेगा कि बस मेरी जो है ना वो सीरीज़ ख़त्म। ओके, थैंक यू। माइक हेसन के डिसीजन के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की क्रिकेट कम्युनिटी, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, हम मीडिया वाले सब इन्हिसार कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए इस बार
क्योंकि श्रीलंका वाले वर्ल्ड कप में भाई साहब की जो साइंस थी वो नहीं चली है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको मौका दे रहा है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन सब लोगों के पीछे खड़ा हुआ है। सो आई विश कि माइक हेसन साहब जो है ना वो जल्द अज जल्द एक वर्ल्ड कप के स्क्वाड की शक्ल निकाल लें और प्लीज़ तजर्बात से गुरेज करें, जो तजर्बात करने हैं वो जल्दी कर लें, क्योंकि वर्ल्ड कप की जब तक आप तैयारी करके अच्छी हिकमत अमली के साथ नहीं जाएंगे आपको कोई वर्ल्ड कप जीतने नहीं देगा। थैंक यू सो मच।